अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स जिनका बहरिया टाउन के अंदर ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, उनका कंसर्न है और हमें डेली बेसिस पे वो थ्रू ईमेल्स, थ्रू कॉल और थ्रू मैसेजिंग ये पूछ रहे हैं कि जो पोजेशन लेटर लोगों के घरों पे जा रहे हैं, बेसिकली पोजेशन लेटर भी 2-3 तरह के जा रहे हैं। एक माइल्ड सा लेटर जा रहा है और कुछ प्रेसिडेंट्स के लिए बड़ा वही कि हम पोजेशन अगर नहीं लेते आप तो आपका प्लॉट रिलोकेट कर दिया जाएगा या खुदा खास्ता कैंसिल कर दिया जाएगा। तो लोग काफ़ी परेशान हैं कि अल्टीमेटली होने क्या जा रहा है। एक तरफ तो जमात इस्लामी के साथ ये एग्रीमेंट हो गया है और उसमें 4 साल का जो टाइम मिला है कि इसमें कोई पोजेशन के बारे में पूछा नहीं जाएगा। ऊपर से ये इस तरह के लेटर जा रहे हैं, साथ में कुछ लोगों को कॉल्स भी गई हैं। आपने भी सुना होगा पिछले 2-3 दिनों में जमात इस्लामी की भी कुछ ऑडियोज़ आई हैं जिसमें बताया गया कि मलिक साहब मुल्क से बाहर थे, अभी आ गए और इन लेटर्स का उनको नोटिस नहीं था, उनको पता नहीं था। और मलिक साहब ये यकीन दहानी करा रहे हैं उस ऑडियो में कि लेटर की बेस पे किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी और कोई एक्शन नहीं होगा, किसी का प्लॉट रिलोकेट नहीं होगा या किसी को खुदा न खास्ता कैंसिलेशन की तरफ नहीं जाया जाएगा। लेकिन बात यह है कि एक तरफ एक कस्टमर को लेटर मिल रहा है और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप पोजेशन नहीं इस डेट तक पे करते तो आपका प्लॉट जो है रिलोकेट कर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ एक ऑडियो सुनाई देती है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा। तो डेफिनेटली जो कस्टमर है उसको तो एक रिटर्न में चीज़ जो आ रही है वो वही ज़ाहिर है, वही लगती है कि मतलब थ्रेट वाली वही चीज़ है। और अगर इस तरह की कोई बात है तो ये लेटर नहीं जाने चाहिए। डेफिनेटली बहरिया टाउन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई डिसीजन और हो और स्टाफ उसको बैठ के एग्जीक्यूट किसी तरह और कर रहा होगा कि ऊपर से पॉलिसी कुछ और बन रही है कि कोई पोजेशन चार्जेस अभी नहीं लेने और स्टाफ अपनी मर्जी से लेटर भेज रहा होगा, तो ये ऐसे हो नहीं सकता। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस वक्त कस्टमर को टॉर्चर कर रही हैं। एक तरफ कोरोना है और लोग अपने अपने जहाँ कहीं स्पेशली ओवरसीज़ का ये सबसे बड़ा इशूज़ है, वो अपनी जगह पे फंसे हुए हैं। उनके जॉब के इशूज़ हैं, उनके मूवमेंट के इशूज़ हैं, वो जॉब के क्राइसिस में हेल्थ इशूज़ है और ऊपर से ये इस तरह का लेटर इशू हो रहा है कि आपकी जो जमा पूंजी आज से पहले आपने कमाया था, आपने लगाया था, आपने बच्चों के लिए एक ड्रीम देखा था और वो ड्रीम जो है अब इस वक्त रिस्क पे है। तो बात करने का ये मकसद है, जमात इस्लामी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मलिक साहब ने उनके साथ मीटिंग की, फिर एग्रीमेंट किया, सभी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया और उसके अंदर जो एग्रीमेंट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई, एग्री की गई, बहरिया टाउन हेड ऑफिस में भी उसको नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया गया, तो वो बहुत फेवरेबल थी, कस्टमर्स की फेवर में जा रही थी। लेकिन अभी जब एग्जीक्यूशन का टाइम है या इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है तो वो एग्जैक्टली उस तरह नहीं इम्प्लीमेंट हो रही जिस तरह के एग्रीमेंट में लिखी गई थी या एग्री किया गया था। तो हमारी जमात इस्लामी से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसमें दोबारा थोड़ा एक्टिव हो मजीद, जैसे आपने मतलब ऑडियो भी जनरेट हुई कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह की एग्रीमेंट की वो एग्री की गई थी, वो उस तरह नहीं हो पा रही। उसमें एक जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इस वक्त पोजेशन है, क्योंकि पोजेशन के लेटर जा रहे हैं इस वक्त ही हाईलाइटेड हुआ और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट 6123 के लोकेशन हाईलाइट होनी थी, बताना था, वो नहीं हुई, उस पर डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर इसी तरह रिफंड के इश्यूज थे, चेक्स लोगों को मिलने थे या जिनके बाउंस चेक थे उनकी पेमेंट होनी थी, वो भी उसी तरह अपनी जगह पे वही इशू उसी तरह स्टैंड कर रहा है। तो कहने का ये मकसद है कि वो जो एग्रीमेंट था जो जमात इस्लामी के साथ हुआ, लोगों ने जमात इस्लामी की तरफ गए, रजू किया और जमात इस्लामी ने सारे इफेक्टिव्स को जो है लीड किया और उनकी आवाज़ बनी और इस एग्रीमेंट को साइन किया। लेकिन वो सारी जो एफर्ट हुई थी और वो जो सारी काविश हुई थी और उसके नतीजे में जो एग्रीमेंट बना और लोगों को एक होप मिली और लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए, वो फिर उसी तरह तज़ब्ज़ब का शिकार हैं और फिर वो वही स्टेज आ गई है कि सारे थ्रेट उसी तरह स्टेप बाई स्टेप आना शुरू हो गए और बहरिया टाउन का रोल उसी तरह दोबारा सामने नज़र आ रहा है। तो हम मलिक साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस चीज़ को देखें। स्पेशली आजकल के जो दिन है, अभी जो फेज़ चल रहा है जिसमें पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, हर बिजनेस डिस्टर्ब है, हर बंदा अपनी जगह पे अपनी ज़िंदगी के लिए वो तड़प रहा है, अपनी ज़िंदगी के लिए वो सोच रहा है, प्लान कर रहा है और जो जमा पूंजी थी, चीज़ें थी, उसके लिए आप इतने सख्त लेटर भेज रहे हैं। चलो अगर एग्रीमेंट के हवाले से तो एक दूसरा इशू है कि वो अपने बहरिया टाउन इसको फॉलो करना है या नहीं करना, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट ये सिंपैथी का टाइम है, लोगों को फेवर देने का टाइम है जो इस वक्त जिस क्राइसिस में है, पूरा मुल्क क्राइसिस में है, तो आप एटलीस्ट इस वक्त तो रिलीफ दें। बाकी एग्रीमेंट होना नहीं होना, उसको फॉलो करना नहीं करना, वो तो ज़िंदगी के साथ सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और अगेन ये है कि मैं समझता हूँ
کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں اسپیشلی اوورسیز جو ہیں، جو اس وقت موو بھی نہیں کر سکتے، جو اپنے اپنے جگہ پہ اسٹک ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوزیشن کی پیمنٹ کی بیس پہ میرا نہیں خیال کہ بحریہ ٹاؤن اس کو خدا نخواستہ پلاٹ کو ریلوکیٹ کرے یا خدا نخواستہ اس کو کینسل کرے، لیکن بہرحال چونکہ آپ کے گھر پہ ایک ریٹرن لیٹر گیا ہوا ہے، میری یا جماعت اسلامی کی تسلی سے کام چلے گا نہیں جب تک بحریہ ٹاؤن خود اس چیز کو اکنالج نہیں کرتا کہ یہ جو لیٹر انہوں نے بھیجی ہیں، یہ جو چیز کہی ہیں، وہ اس کو نلیفائی کر رہے ہیں یا اس کو ٹائم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یا اس میں کوئی کسی قسم کی چینج کرنے جا رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ذرا اس پہ اپنا رول دوبارہ پلے کریں، جو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن ایز اٹ ہونی چاہیے۔ تھینک یو سر۔